हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, देश के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया, क्या यह एक संवैधानिक पद पे रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, अगर आज कोई दूसरा व्यक्ति होता प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, तो जिन लोगों ने दिलवाया है और जो व्यक्ति दिया है उसका क्या असर होता? उदाहरण के लिए आप लोग को बता देते हैं कि 1984 में सिखों का नरसंहार दिल्ली के अंदर किस तरीके से हुआ, या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोग सोचिए कि एक भारतीय नारी, एक भारतीय माँ अपने बच्चों को किस तरीके से पालती है, कैसे रखती है, क्या करती है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और एक माँ का कर्ज इस धरती पे कोई नहीं पैदा हुआ जो अपनी माँ का कर्ज उतार सके। दोस्तों, कहने के लिए तो हम आप कुछ भी कह दें, लेकिन माँ का कर्ज हम आप अपने जीवन में, इस जीवन में तो क्या 7 जन्म में भी नहीं उतार सकते। माँ किस तरीके से बच्चे को पालती है, किस तरीके से उसका पालन पोषण करती है, किस तरीके से उसको जो है छोटे से बड़ा करती है, किस तरीके से उसका हर कष्ट सहने की कोशिश करती है, यह किसी से छुपा नहीं हुआ है। और हम आप अपनी माँ को भूल जाते हैं। दोस्तों, सोचिए कि जो माँ पैदा करती है 9 महीने तक पेट में रख के, उसके बाद जो है जब जो है बच्चा छोटा होता है, पेशाब कर देता है, लेटरिन कर देता है, उसमें वो खुद सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है। लेकिन उसके बाद हम आप करते क्या हैं उस माँ के साथ में? हमारी आपकी बात तो छोड़ दीजिए, कल प्रधानमंत्री मोदी जी जिस समय उनकी माँ को गाली दिया गया, उस समय वो विदेश दौरे पे थे। वो इंटरनेशनल मैटर इस समय कितना बड़ा है देश के लिए, यह सब आप सबको हर वीडियो में हम बताते जा रहे हैं। लेकिन उस समय उन्होंने इसका कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अगर सही पूछिए तो रिएक्शन तो इतना तगड़ा होना चाहिए था। जिसने गाली दिया और जिसने दिलवाया, उसको इस धरती पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप बताइए कि राजनीति से मोदी जी की माँ का क्या लेना देना था, या उनके किसी परिवार का राजनीति से कोई लेना देना है? आप मोदी को जो है इतनी गालियाँ दे चुके हो, जब से वो सीएम बने गुजरात के, उसके बाद फिर भारत के पीएम बने। मर जा मोदी, नाली का कीड़ा, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर, वोट चोर, कितनी गालियाँ दे चुके हो। इतना तो शिवपाल का भी अपराध नहीं था। शिवपाल तो केवल 99 करके जो है जैसे 100 किया, सगा भांजा था श्री कृष्ण भगवान का, उसका भी सर उन्होंने काट दिया था। और आप लोग यह बताइए, अगर आज प्रधानमंत्री मोदी की जगह हम आप होते और हमारी आपकी माँ को कोई इस तरीके से गाली देता, तो हम उसके साथ क्या करते? अगर हमारे हाथ में इतना पावर, इतना ताकत होता तो। आप सोचिए कि अर्णव गोस्वामी केवल एंटोनियो माइनो कहा था, किसका नाम? सोनिया गांधी का नाम ले लिया था। उसके बाद उसको 7 दिन की जो है जेल हुई थी। और उसी का बेटा आज जो है प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिलवा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से कल जो है 10 मिनट तक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह पे, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जो है कल जो है बिहार की जनता से और बिहार के लोगों से जो है वार्ता करते हुए वो भावुक हो गए। दोस्तों, यकीन मानिए, आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने अपनी माँ का हर वो दर्द बताया कि उनकी माँ कैसे दूसरों के घरों में जाके जो है सफाई का काम करके किस तरीके से उनको पाला। उसके बाद किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी अपना घर छोड़ के देश की सेवा में चले आए। उसके बाद आज उनकी माँ सशरीर इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी उनको जो है अभद्र गालियाँ दी गई। और विपक्ष के लोग जो है कौन कहे माफ़ी मांगने के लिए आज भी जो है ये लोग बेशर्मी पे उतरे हुए हैं। कल ही प्रियंका गांधी जो है एक जो है उस पर जो है भाषण देते हुए बोल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की गाली का जो है एक जो है पिक्चर बननी चाहिए। अरे तुमको शर्म नहीं आती? और शर्म आएगी भी कैसे, क्योंकि इंग्लैंड में तो शर्म नाम की कोई चीज़ है नहीं, और ना हो तो तुम उसी की खून। तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, अब क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तुम भी एक महिला हो। महिला का अपमान करना हमारे खून में नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे, गंदे खून का असर जो है गंदा ही होता है। अगर वो कैबरे डांसर नहीं होती तो शायद तुम इस तरीके से तुम लोग बर्ताव नहीं करती। दोस्तों, आज सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी राजनीति में हैं, आप उनसे जो है राजनीतिक तौर पे जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाइए, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन उनकी माँ का क्या कसूर? उनकी माँ तो राजनीति में नहीं है, राजनीति क्या इस दुनिया में नहीं। लेकिन आप लोग सोचिए कि अगर आज कोई व्यक्ति सोनिया गांधी को गाली दे दे, राबड़ी देवी को गाली दे दे, तो ये लोग राजनीति में हैं। और इन लोगों का कसूर भी इतना है कि ये लोग गाली नहीं, ये लोग फांसी के पात्र हैं। आप लोग देखिए
बिहार में राबड़ी देवी के होते जिस समय मुख्यमंत्री बनी उस समय बिहार के अंदर कितना जो है लूटपाट मचा। यहाँ तक कि लालू प्रसाद जिस समय मुख्यमंत्री थे उनकी बेटी की शादी में वहाँ की कार की एजेंसियाँ लूट ली गई। और अभी जो ये बिहार में इनका वोट चोर यात्रा निकला उसमें भी जो है वहाँ के कितने लोगों का बाइक के लोग चोरी करके जो है गायब कर दिए। और बेचारे वीडियो बना बना के जो है कोई पल्सर ढूंढ रहा है, कोई अपनी हुंडा ढूंढ रहा है, कोई बुलेट ढूंढ रहा है, उनका आज तक जो है वापस नहीं मिला। और फिर वहाँ पे एक नाटक किया गया जिस तरीके से जो है दशरथ मांझी का घर बनवाने गया था ये हरामखोर कुत्ता राहुल गांधी, कि उनका घर जो है पहले से बना हुआ था और उस घर को जो है पेंट करवा के जो है इसने जो है एक पानी का टंकी लगवा दिया और उस पर जो है न उसका सप्लाई हुआ न वहाँ मोटर लगा और जो है वीडियो बनवा के डलवा दिया कि हमने दशरथ मांझी का घर बनवाया। उसी तरीके से इसने जो है जब लोग वीडियो बना के डालने लगे कि हमारी बाइक चोरी हो गई है, हमको बाइक हमारी वापस दिलवा दीजिए, तब ये जो है 3-4 बाइक लेके वहाँ पहुँच गया। राहुल गांधी सबको बाइक बांट रहे हैं। अबे शर्म करो मेरे भाई, शर्म करो। तुम्हारी जगह तो वैसे जो है भारत की राजनीति में है ही नहीं है। अगर सही पूछा जाए तो तुमको तो जेल में होना चाहिए था। लेकिन यह तो प्रधानमंत्री जी की जो है महानता है कि तुम्हारे इतने अपराधों के बाद भी तुम आज जो है भारत में खुले घूम रहे हो। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता ना तो अब तक तुम और तुम्हारी माँ और तुम्हारा जीजा सब सलाखों के पीछे होते। और वो दिन दूर नहीं कि अब तुम्हारा जो है क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी अपराधों की सीमा जो है अब भर चुकी है, कभी भी वो फूट सकती है। दोस्तों, कसूर इनका नहीं है, कसूर भारत की जनता की है। जो जनता जो है ऐसे अपराधियों की जो है कतई जो है बात सुनती है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। भारत की जनता को चाहिए कि जहाँ भी इनके कार्यकर्ता या इनकी पार्टी के लोग मिले उनसे सवाल पूछे, अगर जवाब सही ना मिले तो उनको जो है जूतों से सेवा की जाए। दोस्तों, इसी के साथ में जो है एक वीडियो जो है पश्चिम बंगाल से आ रहा है, ममता दीदी, मतलब विपक्षियों का कोई जो है सीमा ही नहीं रह गया। जिस तरीके से धारा 370 के पहले जब तक नहीं खत्म हुआ था जम्मू कश्मीर में सेना के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है सेना के साथ कर रही है। एक वीडियो आ रहा है कि किस तरीके से सेना को अपमानित कर रही है वहाँ की पुलिस, और ये किसके साथ है? ममता दीदी के साथ है। क्योंकि जो है बिहार में SIR हो गया, 65 लाख लोग चले गए, और पश्चिम बंगाल में SIR होने के लिए जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई 4 लोग जो है उसमें जो है निलंबित हो गए, सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब उनको निलंबित करती है कि नहीं करती हो तो, क्योंकि राज्य सरकार की कर्मचारी है, वहाँ की रानी तो अभी जो है ममता है। लेकिन दोस्तों, SIR का मुद्दा या राजनीतिक मुद्दा वो अलग बात है, लेकिन देश के अंदर रह के देश के सेना को अपमानित करना यह कतई स्वीकार नहीं है। और देश के जनता को अब जो है ये तय करना होगा कि हम किस तरीके से अपने नेता को चुने और कैसा नेता हमारे लिए या हमारे देश के लिए हितकर होगा। सोचिए कि वही ममता दीदी है जो बांग्लादेशियों के लिए जो है वहाँ पे जो है हिंदुओं का कोई भी जो है कार्यक्रम नहीं होने देती। इसके पहले जो है इसने जो है वहाँ पे दुर्गा पूजा पे रोक लगा दिया था। इसको जय श्री राम के नाम से जो है घिन आती है। भैया ठीक है, तुम जो है ममता बानो बन जाओ, कोई हमको तकलीफ नहीं है। हम इस्लाम धर्म को जो है कतई अपमानित करने के लिए कोई अशब्द की भाषा कभी भी जो है हम लोग प्रयोग ही नहीं करते। हम हर धर्म का जो है सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हम हर धर्म का सम्मान करते हैं तो हमारे भी धर्म का सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके की राजनीति इस समय जो है भारत के अंदर चल रही है, यकीन मानिए, अगर जो है आप लोग गौर करिए, 1971 में लोग जो है इमरजेंसी का जिक्र लोग करते हैं। अगर उस तरीके से तानाशाही जो है अगर आज प्रधानमंत्री मोदी कर दें तो इन लोगों का क्या हाल होगा और क्या कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे? है इनकी औकात? इजाज सरोज के बल पे जो कूद रहे हैं कितने दिन। आप लोग देखिए, इस समय जो है डोनाल्ड ट्रंप का सुर बदल गया है। जो व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति से भिड़ सकता है वो तुम्हारी क्या औकात है बे राहुल गांधी? या एंटोनियो माइनो की क्या औकात है? या प्रियंका गांधी की क्या औकात है? क्या हो तुम लोग? एक सांसद हो, इसके अलावा क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा पूरा परिवार जो है केवल घोटालों में जो है संलग्न हो। और सबको जो है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट जो है अभी तक जो है बाहर घुमा के रखी है। अगर हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट जो है अगर सही न्याय करती तो अब तक तुम लोग जो है जेल के अंदर सजा काट रहे होते। कम से कम 6 साल हो गए होते सजा काटते हुए। तुम लोग तो उम्र कैद के अपराधी हो। तुम्हारा अपराध इतना बड़ा है और फिर क्या कसूर सुप्रीम कोर्ट का? क्योंकि अपराध तुम कितना भी कर लो, कितना भी छुपाने की कोशिश करो, कितना भी सुप्रीम कोर्ट तुमको बचाए, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ तो न्याय होना है। देख लो, तुम्हारा कोई भी काम जो है पैसा नहीं आ रहा है। तुमने अपने देवर को मरवा दिया, तुमने अपने सास को मरवा दिया, अपने पति को मरवा दिया, और आज तुम्हारा बेटा जो है रड़ुआ बन के टहल रहा है, रड़ुआ बन के, जिसको अभी जो है कुछ दिन पहले अजय राय जो है संघ के जो है लोग संचालक को और सभी लोगों को बोल रहे थे रड़ुआ। सबसे बड़ा रड़ुआ तो ये राहुल गांधी है। पहले अजय राय को जो है इसकी शादी करवानी चाहिए। दोस्तों, ये घटिया राजनीति राजनीति जो भी हो, चाहे घटिया हो चाहे बढ़िया हो, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन माँ होती है। अगर माँ के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, किसी की माँ हो,
अगर इसी की माँ को अगर कोई गाली दे तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसा ये आदमी व्यवहार करेगा? एक मरा हुआ व्यक्ति जिसके घर में खाने के लिए एक दाना ना हो, अगर उसकी माँ को आप गाली दे के एक बार जो है देखिए वो व्यक्ति आपके साथ क्या करता है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी की माँ को गाली दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की माँ को गाली नहीं दे रहा है, पूरे भारतवासी के जो है माँ को गाली दे रहा है। दोस्तों, इसके साथ न्याय जरूर होना चाहिए, इसका न्याय जरूर होना चाहिए। अब आप लोगों के हाथों में है किस तरीके से इसका न्याय करते हो। इसको जो है इतने जूते पड़ने चाहिए, इतने जूते पड़ने चाहिए कि इसकी अकील जो है ठिकाने आ जाए। दोस्तों प्लीज़, अगर वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।